नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान विषय के लिए ये वीडियो नोट है आपका राज्य की प्रकृति पर आधारित कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी विशेषताएं समझेंगे, उन सिद्धांतों को समझेंगे और उन सिद्धांतों में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे। प्लस में कौन उनका समर्थन करता है और किस बात के लिए समर्थन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो नोट को लास्ट तक देखना है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो नोट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम राज्य की प्रकृति की बात करें तो देखिए, राजनीतिक चिंतन में बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, आपने पढ़े भी होंगे, जिन्होंने राज्य की प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है और उन्हीं के द्वारा लिखे हुए के अनुसार ही कुछ सिद्धांत निकलते हैं। ठीक है, विचारकों ने जो लिखा उन पे आधारित ही कुछ सिद्धांत निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्शवादी सिद्धांत या फिर आदर्शवादी विचारधारा की, राज्य से रिलेटेड है। ये जो आदर्शवादी विचारधारा है, ये कहते हैं राज्य एक प्राकृतिक व नैतिक संगठन है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, आदर्शवादी विचारधारा राज्य को एक प्राकृतिक और नैतिक संगठन मानती है और कहती है कि राज्य में रहकर व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ये इनका कहना है आदर्शवादियों का, जो भी इस आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत अपने विचार रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हो जाती हैं और विचारक भी आपके सामने आ जाएंगे। जो व्यक्ति समाज में राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु है। ये अरस्तु की परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार मैंने अपने वीडियो नोट्स में आपको बता भी दी, लेकिन फिर भी ये ध्यान में होना चाहिए कि अब ये आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत है। दूसरी हम बात करें तो राज्य को गुणवान लोगों के हाथ में रखा, जिसमें परम ज्ञानी दार्शनिक राजा है, ये कहा प्लेटो ने। प्लेटो का कहना है कि राज्य को गुणवान लोगों के हाथ में रखा गया है, जिसमें परम ज्ञानी जो है वो दार्शनिक राजा है। मतलब जो राजा है वो परम ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का परम रूप है, नैतिक सार है और पृथ्वी पर भगवान का विचरण है, ये हीगल ने कहा है। राज्य को पृथ्वी पर भगवान का, ईश्वर का अवतरण कह लीजिए, भगवान का विचरण कह लीजिए, ये हीगल ने कहा है। तो हम कह सकते हैं कि आदर्शवादियों में प्रमुखतः हमें यहाँ पे मिलते हैं हीगल, प्लेटो, अरस्तु, जो राज्य को एक प्राकृतिक और नैतिक संगठन मानते हैं और कहते हैं कि राज्य के अंदर यदि व्यक्ति रहता है तो वो अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है। अब सीधी सी बात इसमें ये निकल के आती है कि ये जो सिद्धांत है ये राज्य का पूजन करता है, राज्य की पूजा करता है और व्यक्ति को राज्य की वेदी पर चढ़ा देता है। ये इसमें एक बात निकल के आती है सामने। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ पे एक रूसो का विचार भी है, उसको भी हमें देख लेना चाहिए कि राज्य जनता की शुद्ध भावना पर टिका होता है, जिसे सामान्य इच्छा कहते हैं, और इसलिए राज्य कोई त्रुटि नहीं कर सकता। ठीक है, ये रूसो का विचार था यहाँ पे। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, ये हमने अच्छे से समझ लिया। प्राकृतिक और नैतिक संगठन मानते हैं और राज्य में रहकर व्यक्ति अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है, राज्य के पक्षधर है ये। ठीक है, दूसरा चलते हैं हम व्यक्तिवादी सिद्धांत या विचारधारा राज्य की प्रकृति पर। राज्य को एक आवश्यक दोष या बुराई माना है, यही पूछ लिया जाता है कई बार कि राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है व्यक्तिवादियों के अंतर्गत। इसके मिल व स्पेंसर सबसे बड़े समर्थक हैं। ये कहते हैं कि यदि राज्य अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाएगा तो लोगों की स्वतंत्रता घटेगी। ये कहते हैं कि यदि राज्य अपना काम करने का दायरा बढ़ाता है तो लोगों के, वहां पे रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता में कमी आएगी, उनकी स्वतंत्रता घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि राज्य, ये कहते हैं कि राज्य आवश्यक भी है क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो राज्य के बिना संभव नहीं हो सकते, जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था। लेकिन बाकी जितने काम हैं वो लोगों पर छोड़ देने चाहिए। सुरक्षा शांति व्यवस्था को छोड़कर जितने भी बाकी काम बचे हैं वो लोगों पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यदि ये अपना ये कार्य क्षेत्र बढ़ाएगा तो व्यक्ति की, लोगों की स्वतंत्रता घटेगी, उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये व्यक्तिवादी हो गए, मिल व स्पेंसर, हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया। यदि दोस्तों आपको वीडियो नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक किए बिना मत जाया करें। ठीक है, अराजकतावादी, तो अराजकतावादी कहते हैं राज्य अनावश्यक है, अतः राज्य होना ही नहीं चाहिए। व्यक्तिवादी तो कहते हैं राज्य आवश्यक बुराई है, आवश्यकता है
लेकिन सीमित होनी चाहिए। वहीं अराजकतावादी तो कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य को हिंसा की मशीन कहा गया है और राज्य विहीन समाज की कल्पना यहाँ पर की गई है। प्रोंधो, बाकुनिन और गांधी जी का रामराज्य भी इसी श्रेणी में आता है। प्रोंधो, बाकुनिन इसके समर्थक हैं और यही कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, इसलिए राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य विहीन समाज होना चाहिए। राज्य शोषण व अत्याचार का समाज है, समान है ऐसे कह सकते हैं हम। और राज्य विहीन समाज से मानव को पूर्ण मुक्ति मिलेगी। यदि राज्य नहीं होगा समाज में, तो राज्य विहीन जब माहौल बन जाएगा तो मानव को पूर्ण मुक्ति मिलेगी। गांधी जी का राम राज्य भी इसी कोटि के अंतर्गत आता है। और ये अराजकतावादी राज्य को हिंसा की मशीनें मानते हैं, हिंसा की मशीनें कहते हैं। ठीक है, गांधी जी भी राज्य को हिंसा की मशीन कहते हैं। तो ये हुआ अराजकतावादी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्सवादी क्या कहते हैं। मार्क्सवादियों में नाम स्पेशली लिया जाता है कार्ल मार्क्स का, एंजल्स का और लेनिन का। इनके अनुसार क्या है, राज्य एक वर्ग के हाथों दूसरे वर्ग के ऊपर शोषण व उत्पीड़न का यंत्र है। उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग का शोषण करता हुआ आया है, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं। और राज्य उसका एक यंत्र ही है। उच्च वर्ग का निम्न वर्ग पर शोषण व उत्पीड़न का एक यंत्र है राज्य। ठीक है, और पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। और मार्क्सवाद अंत में अराजकतावाद में बदल जाता है। तो अराजकतावाद में मतलब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, राज्य होना ही नहीं चाहिए। तो मार्क्सवाद भी यही चाहता है कि राज्य का अंत हो। क्या हो, राज्य का अंत हो। तो मार्क्सवादी यही कहते हैं कि एक वर्ग के हाथों दूसरे वर्ग का शोषण और उत्पीड़न का यंत्र है राज्य। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि आगे भविष्य में खूनी क्रांति होगी, उसके बाद समाजवाद आएगा, तब सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा जो पूंजीपतियों और भूमिपतियों को कुचल देगा, निजी संपत्ति छीन ली जाएगी, समाज वर्ग विहीन हो जाएगा। और किसी दिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब राज्य नामक संस्था या राज्य का लोप हो जाएगा। ठीक है, और तभी राज्य विहीन समाज होगा, तब मानव को पूर्ण मुक्ति मिलेगी, ये कहते हैं मार्क्सवादी। जब राज्य विहीन समाज स्थापित हो गया, राज्य की पूर्ण मुक्ति की बात करते हैं, तो इस प्रकार मार्क्सवाद अंत में अराजकतावाद में बदल जाता है। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये होगा मार्क्सवादी। नेक्स्ट देखिए इसमें सावयव सावयव सिद्धांत, या जिसको हम इसकी तुलना मानव शरीर से की गई है। राज्य मानव शरीर की भांति है। व्यक्ति अपने राज्य से इस प्रकार जुड़ा है जैसे शरीर के हमारे सब सभी अंग जुड़े हुए हैं, मिलजुल कर पूरे शरीर को साध के रखते हैं, कार्य करते हैं। इसी प्रकार से भी राज्य की भी कल्पना की गई है सावयव सिद्धांत के अनुसार, शरीर के अनुसार। ठीक है, तो राज्य मानव शरीर की तरह है। तो इसीलिए जो आंगिक एकता है वो वही कहलाती है कि सभी अंग मिलकर एक हो जाते हैं और कार्य करते हैं, एक शरीर को बनाते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे ही राज्य है। तो इसके अंतर्गत जो विचार हैं मुख्यतः वो है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह बड़ा रूप कह सकते हैं। प्लेटो का है, प्रसिद्ध है, काफी बार मैंने अपने वीडियो नोट्स में डाला है, आपने आंसर भी किए हैं। हर व्यक्ति समुदाय का अभिन्न अंग है, जैसे व्यक्ति की इच्छा होती है वैसे ही समुदाय की इच्छा होती है, ये कहते हैं रूसो। तो रूसो और प्लेटो इस सिद्धांत में अपने इच्छा रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो यही कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छा समुदाय की इच्छा में घुल जाती है। क्या हुआ, समुदाय बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, और व्यक्ति का ही बड़ा रूप समुदाय है, समाज है, राज्य है। तो व्यक्ति की इच्छा समुदाय की इच्छा में घुल जाती है। तो इस प्रकार प्लेटो और रूसो मानव शरीर में मानव के बीच सादृश्य या संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ आपको राज्य से संबंधित सिद्धांत बताए, कुछ विचार बताए जिनको हमें समझने में परीक्षा की दृष्टि से लाभ होगा। तो आई थिंक ये वीडियो नोट आपको पसंद आया होगा। और अब देखिए, अब मैं ये चाह रहा हूँ, आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ, यदि आप वीडियो नोट में अब तक बने हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब हम किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाएं, टॉपिक टू टॉपिक करवाएं, या फिर आपको मिक्स क्वेश्चंस की डेली एक पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नोट दे दें जो कि महत्वपूर्ण होगी। और मान के चलिए परीक्षा तक यदि हम आप ऐसा करते गए तो कोई भी प्रश्न उसमें से बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी, ऐसा मानना है। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि 100% नहीं जी,
कुछ भी हो सकता है, परीक्षा के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो हम हर प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, संविधान से रिलेटेड भी होंगे, आपकी थ्योरी से रिलेटेड भी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड भी होंगे, तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड भी होंगे, राजनीतिक सिद्धांतों में से भी होंगे। तो अब आपको कमेंट करना है कि देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन दें या फिर मिक्स डेली आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करवाएं, या फिर टॉपिक टू टॉपिक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करवाएं। जो भी हो आप अपनी राय दीजिएगा, फिर मैं उसके अनुसार काम करूंगा। ठीक है, तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शेयर और सपोर्ट करते रहिए।